JK न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं उज़मा ज़मान। आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने तरक्याती कामों में सुस्त रवि का नोटिस लेते हुए मुतल्लिकीन को हिदायत की है कि वो हंगामी बुनियादों पर तरक्याती काम मुकम्मल करें। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने डॉक्टर गुलाम नबी फाई की रिहाई के लिए आलमी सतह पर मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने सीनियर वजीर समेत तमाम वज़रा और मशीरान हुकूमत को कौमी परचम के इस्तेमाल से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर आज़ाद कश्मीर से जहालत और बेरोजगारी का खात्मा करेगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर का तकरीब से खिताब। निजी फोम फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि इमारत जोरदार धमाके से ज़मीन बोस हो गई। कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और कराची में अहले तशरीह की टारगेट किलिंग के खिलाफ मीरपुर में अमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, अंजुमन अमामिया समेत दीगर तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के इंतखाबात मुकम्मल। सैयद आबिद हुसैन शाह की क़यादत में जमहूरी पैनल के तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ख़वातीन मुआशरे का 51% हैं। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद और इस्तेसाल की शिकार ख़वातीन के लिए नामुनासिब सहूलियात। मीरपुर में आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन, 400 से ज़ायद सनती यूनिट हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। इस हवाले से देखेंगे ख़ुसूसी रिपोर्ट। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने तरक्याती कामों में सुस्त रवि का नोटिस लेते हुए मुतल्लिकीन को हिदायत की है कि वो हंगामी बुनियादों पर तरक्याती काम मुकम्मल करें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने मीरपुर में मुनक़दा जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए न्यू सिटी और स्मॉल टाउन्स में तरक्याती कामों में सुस्त रवि का नोटिस लेते हुए मुतल्लिकीन को हिदायत की कि वो हंगामी बुनियादों पर तरक्याती काम मुकम्मल करें। ज़िला भर में जारी तरक्याती मनसूबाजात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। तरक्याती कामों में सुस्त रवि की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जायजा इजलास में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर बरकियात चौधरी अरशद हुसैन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान खालिद कियानी, सेक्रेटरी वर्क्स अकरम सुहेल, कमिश्नर मीरपुर डिवीजन राजा अमजद परवेज अली खान, कमिश्नर उमूर मंगला डैम फयाज अली अब्बासी, DIG ताहिर कुरैशी, ज्वाइंट कमिश्नर उमूर मंगला डैम राजा फजल रहमान, डायरेक्टर जनरल MDA मिर्जा जावेद इकबाल, एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल चौधरी मुश्ताक अहमद, डिप्टी कमिश्नर मसूदुर रहमान, SSP चौधरी मुनीर हुसैन, वाबडा हुकाम और मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तरक्याती मनसूबाजात के बारे में ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि मुतासरीन मंगला डैम के लिए बनाए जाने वाले न्यू सिटी और स्मॉल टाउन्स में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मीरपुर शहर में पानी की कमी का मसला पैदा नहीं होने दिया जाएगा। सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाएगा। महकमा बरकियात को टीम वर्क के तौर पर काम करे और गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि मंगला से मीरपुर और जड़ी कस तक डबल रोड होगी, जिसके दरमियान रोड लाइट्स लगाई जाएंगी। इस रोड के हार्ड शोल्डर्स होंगे और मंगला से मीरपुर तक प्लांटेशन की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इस मौका पर मंगला एंट्री पॉइंट की बेहतरी के लिए भी हदायत दी। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान ने डॉक्टर गुलाम नबी फाई की रिहाई के लिए आलमी सतह पर मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में डॉक्टर फाई के मुकदमे को दाखिली सियासत के तौर पर न देखा जाए, बल्कि सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर किरदार अदा किया जाए। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि हुर्रियत पसंद रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी फाई की रिहाई के लिए बैनुल अक़वामी मुहिम शुरू करने का ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि OIC और यूरोपीय यूनियन गुलाम नबी फाई की रिहाई के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें। सरदार अतीक अहमद खान ने दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों से अपील की है कि वो डॉक्टर गुलाम नबी फाई की सजा के खात्मे और उनकी रिहाई के लिए आलमी सतह पर अपनी आवाज बुलंद करें। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने सीनियर वजीर समेत तमाम वज़रा और मशीरान हुकूमत को कौमी परचम के इस्तेमाल से रोक दिया है। सदर, वजीर आज़म, चीफ जस्टिस और स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ही कौमी परचम अपनी गाड़ियों पर लहरा सकेंगे। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने एक नोटिफिकेशन के जरिए आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर समेत तमाम वज़राए कराम और मुशीरान हुकूमत को कौमी परचम इस्तेमाल करने से रोक दिया है। सिर्फ सदर आज़ाद कश्मीर, वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर और स्पीकर कानून साज असम्बली कौमी परचम गाड़ियों पर लहराने के मजाज होंगे। इस सिलसिले में महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन आज़ाद कश्मीर की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर तमाम डिविजनल और जिले इंतजामिया को हदायत जारी कर दी गई हैं कि वो आज़ाद कश्मीर भर में आज़ाद जम्मू कश्मीर फ्लैग एक्ट 1975 की दफा 7 के तहत जारी शुदा रूल्स और हदायत पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं और कौमी परचम की इज्जत व वकार को यकीनी बनाने के लिए हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उधर आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से इस पाबंदी पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया। मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आकर आज़ाद कश्मीर से जहालत और बेरोजगारी का खात्मा करेगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा फारूक हैदर का तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर राजा फारूक हैदर खान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अवाम की फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की का कोई मंसूबा नहीं है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 4000 से जायद बेरोजगार दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में जल्द ही अवामी कुव्वत से इक़्तिदार में आकर आज़ाद खित्ते से बेरोजगारी और जहालत के खात्मे के लिए जामे मंसूबा के तहत इक़दामात उठाएगी। निजी फोम फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि इमारत जोरदार धमाके से ज़मीन बोस हो गई। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान जब्बार मुगल अपनी इस रिपोर्ट में। न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट मीरपुर में वाक़या निजी फोम फैक्ट्री में आलस सुबह नामालूम वजूहात की बिना पर आग भड़क उठी, जिसने आनन फानन फैक्ट्री के स्टॉक यूनिट और जदीद तरीन मशीनरी के हामल सेक्शन को अपनी लपेट में ले लिया। रवां हफ्ते इसी फैक्ट्री में आग लगने का ये दूसरा वाक़या है। आग लगने की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर के 5 फायर ब्रिगेड और दर्जनों फायर फाइटर्स मौका पर पहुंच गए, जिन्होंने आग बुझाने की सड़तोड़ कोशिशें की, मगर तेज़ हवा की वजह से आग फैल गई और इमारत को जलाकर मुकम्मल खाकस्तर कर डाला, जिसके बाद इमारत जलकर ज़ोरदार धमाके से ज़मीन बोस हो गई। फैक्ट्री में आग लगने के वाक़े पर फैक्ट्री मजदूरों में चहमुगोइयाँ जारी रहीं, जबकि फैक्ट्री के जनरल मैनेजर भी मौक़िफ़ देने के बजाय टाल मटोल करते रहे। आज़ाद कश्मीर में टैक्स की मद में 5 बरस की छूट दी जाती है, जिससे अक्सर टाइम पीरियड मुकम्मल होने के बाद मालकान नए नाम से यूनिट कायम करके पुराने यूनिट को सिक यूनिट करार देकर महकमा इनकम टैक्स की मिली भगत से कीमती मशीनरी को चोरी छुपे निकाल कर दूसरे यूनिट्स में मुंतकिल कर देते हैं। फैक्ट्री में आग बुझाने के अपने इंतजामात मौजूद नहीं थे। फायर फाइटर्स ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग को केमिकल के सैकड़ों ड्रमों तक पहुंचने से रोक दिया। खौफनाक आग से फैक्ट्री में मौजूद करोड़ों रुपए की मशीनरी और सामान जलकर राख हो गया। तहसीलदार मीरपुर चौधरी साजिद हुसैन और SHO थाना मंगला इम्तियाज शौकत मौका पर पहुंच गए। अभी तक आग लगने के किसी वाक़े की तहकीकात नहीं हुई, जिससे शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। मकामी फोम फैक्ट्री में एक हफ्ते के दौरान लगने वाली ये तीसरी आग है। इस सिलसिले में यहाँ पे मुख्तलिफ चहमुगोइयाँ हो रही हैं और दूसरे नंबर पे यहाँ पे किसी किस्म की फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से आग ज़्यादा भड़की है। अदनान जब्बार मुगल, JK न्यूज़, मीरपुर। कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और कराची में अहले तशी की टारगेट किलिंग के खिलाफ मीरपुर में अमामिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन अमामिया का एहतजाजी मुजाहिरा।
कोयटा गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के कई इलाकों में अहले तशी की मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग और हुकूमत की जानब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करने के खिलाफ मीरपुर में अंजुमन इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वहदत बैनुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे का आगाज मरकजी इमाम बारगाह बैतुल हुज़न से किया गया। मुजाहरे से खिताब करते हुए सैयद महमूद हुसैन शाह, अल्लामा तनवीर शिराजी और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि अहले तशी को सोचे समझे मंसूबे के तहत टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। बेगुनाह लोगों का कत्ले आम हो रहा है, मगर हुकूमत महज दहशतगर्दों को पकड़ने की तसल्लियां दे रही है। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज होने से कबल मकतूल अफराद के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, वगरना एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के इंतखाबात मुकम्मल। सैयद आबिद हुसैन शाह की क़यादत में जमहूरी पैनल के तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के इंतखाबात बराए साल 2012-13 के लिए सैयद आबिद हुसैन शाह की क़यादत में जमहूरी पैनल ने मैदान मार लिया। तमाम ओहदेदारान इफ़ाम व तफ़हीम के बाद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के इंतखाबात के लिए सदर प्रेस क्लब सैयद आबिद हुसैन शाह ने क्लब के मुरव्वजा आइन के तहत क्लब के इंतखाबात 2012-13 के लिए KPC के साबिक सेक्रेटरी जनरल व सीनियर सहाफ़ी जफर मुगल को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया, जबकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मसूदुर रहमान ने क्लब के आइन के तहत SDM मीरपुर चौधरी अमजद इकबाल को निगरान इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। इलेक्शन कमिश्नर जफर मुगल ने क्लब के आइन के तहत क्लब के 2 मेंबरान राजा हबीबुल्लाह खान और मोहम्मद रफीक मुगल को मुआविनीन इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करके आइनी तकाज़ों की रोशनी में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया। इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 17 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनकी मुकम्मल जाँच पड़ताल की गई और बाद अज़ां कुछ उम्मीदवारों ने दूसरे उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदारी का ऐलान किया और अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, जिसके बाद कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए, जिसका ऐलान इलेक्शन कमिश्नर ने कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर में जनरल कौंसिल के मेंबरान की मौजूदगी में किया। नताइज के मुताबिक सदर सैयद आबिद हुसैन शाह, सीनियर नायब सदर अब्दुल अजीज शुजा जराल, सीनियर नायब सदर सैयद सज्जाद बुखारी, सेक्रेटरी जनरल सज्जाद हैदर जराल, डिप्टी सेक्रेटरी अदनान जबार मुगल, सेक्रेटरी मालियात मोहम्मद रिजवान अकरम और खालिद महमूद अंजम बिला मुकाबला सेक्रेटरी इत्तलाआत मुंतखब हो गए। इस मौका पर मुनक्किदा इजलास से 9 मुंतखब सदर कश्मीर प्रेस क्लब सैयद आबिद हुसैन शाह के अलावा सीनियर सहाफियों हाफिज मोहम्मद मकसूद, राजा हबीबुल्लाह खान, सैयद सरफराज काजमी, शाहिद महमूद मिर्जा, सरदार जमील सादिक, मोहम्मद रफीक मुगल, काशिफ रशीद, अदनान जबार मुगल, सेक्रेटरी जनरल सज्जाद हैदर जलाल ने भी खिताब किया। बाद अज़ां 9 मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान प्रेस क्लब से एक जुलूस निकाला। मेंबरान कश्मीर प्रेस क्लब ने 9 मुंतखब सदर सैयद आबिद हुसैन शाह को कंधों पर उठा लिया। जुलूस मियाँ मोहम्मद रोड, चौक शहीदा, अल्लामा इकबाल रोड से होता हुआ वापस कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के मुरव्वजा आइन के तहत आज कश्मीर प्रेस क्लब के इंतखाबात 2012-13 के लिए पोलिंग करवाई जानी थी। जो पोलिंग इसलिए नहीं हो सकी कि तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कुल मजमूई तौर पर 17 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिनमें से 6 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लिए, जबकि 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। इस तरह मजमूई तौर पर कुल 7 ओहदों के लिए 7 उम्मीदवार बाकी बचे थे, जिनमें से सैयद आबिद हुसैन शाह साहब सदर मुंतखब हुए हैं और इनके जमहूरी पैनल के दीगर तमाम ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। अरकान की एक बड़ी मेजॉरिटी जो है उसने मुंतखब किया है। उनकी कारकर्दगी के एतबार से आबिद शाह साहब ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान जो किया, जर्नलिस्ट कॉलोनी के हसूल के लिए, मीडिया कॉम्प्लेक्स के लिए और प्रेस क्लब की बैक साइड पर प्लाट लेकर वहाँ पर ऑफिस बनाने और कैफेटेरिया बनाने के लिए, और इसके अलावा जो है न्यू सिटी में भी एक प्रेस क्लब के लिए जगह हासिल करने के लिए इनकी जो कोशिशें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और ये तमाम दोस्तों की तरफ से उन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग नेक नीति के साथ किसी भी ट्रेड यूनियन में काम करते हैं तो खुदा ताला उन पर अपनी रहमतों की बारिश ज़रूर निछावर करता है। मैं सबसे पहले अपने तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझ पर एक मरतबा फिर एतमाद किया, और मैं अपने दोस्तों को यकीन दिलाता हूँ कि ये जो नौ मुंतखब तंजीम है
ये सारी सहाफ़ियों के इज्तिमाई मफाद के लिए काम करेगी और इंशाल्लाह हम जो जर्नलिस्ट कॉलोनी है उसका काम फौरी तौर पे पाया तकमील तक पहुंचा के और सहाफ़ियों को जल्द इंशाल्लाह वहाँ प्लाट मुहैया करेंगे। और प्रेस क्लब के जो बैक साइड पे हमारा प्लाट है उस पर भी एक बड़ा मीडिया कम्प्लेक्स हम तामीर करेंगे। ख़वातीन मुआशरे का 51% हैं। आज़ाद कश्मीर में तशद्दुद और इस्तेहसाल की शिकार ख़वातीन के लिए नामुनासिब सहूलियात के बारे में बता रहे हैं JK न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल रफ़ीक। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ऐसे माशरे हैं कि जहाँ मर्द की हुक्मरानी कायम है। मर्दों की जानब से तशद्दुद, ज़्यादती और घरेलू झगड़ों से लेकर दीगर वाक़यात प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए मंजर आम पर आते रहते हैं। ज़िला मीरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में 1115 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें पुरस्रार तरीके से घरों में चूल्हा फटने, आग लगने, स्मगलिंग और कत्ल की वजह से जाम हक होने वाली मासूम ख़वातीन भी शामिल हैं। अफसोस की बात यह है कि वजूद ज़न, जिसे अल्लामा इकबाल ने कायनात का रंग करार दिया था, इसकी मदद के लिए हुकूमती सतह पर कोई संजीदा इकदाम देखने में नहीं आता, जबकि ख़वातीन की अमदाद के लिए बनाए गए वफाकी हुकूमत के वाहिद अदारे को कई माह से फंड्स की अदम दस्तयाबी का मसला दरपेश है। दूसरी जानब ख़वातीन की अमदाद के लिए प्राइवेट सेक्टर में कायम शेल्टर होम भी बंद हो गए हैं। मीरपुर में आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन, 400 से ज़ायद सनती यूनिट्स हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर। इस हवाले से देखिए जुनैद अंसारी की ख़ुसूसी रिपोर्ट। बेरोजगारी से निपटने के लिए मीरपुर में इंडस्ट्रियल जोन कायम किया गया। सरमायाकारों को मतवज्जो करने के लिए टैक्स की छूट भी दी गई और दीगर सहूलियात का वादा भी किया गया। 400 के करीब सनतें कायम हुई, लेकिन आज बिजली, गैस और दीगर सहूलियात की अदम मौजूदगी या कमयाबी की वजह से सिर्फ 12 के करीब यूनिट काम कर रहे हैं। बीमार सनतों पर लगे ताले बता रहे हैं कि सरमायाकारों पर क्या गुजरी और मेहनत कश का चूल्हा कैसे बुझा। न्यू इंडस्ट्रियल जोन की तरफ जाने वाला वाहिद पुल कई सालों से ज़ेरे तामीर है। ट्रक, ट्रॉलर्स और दीगर गाड़ियां अक्सर यहां हादसों का शिकार होती रहती हैं। सनतकारों का ये कहना है कि अगर रियासत और हुकूमत रेड टेप कल्चर का खात्मा करते हुए मुनासिब माहौल पैदा करें तो मीरपुर इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान के दीगर सनती जोन से बढ़कर तरक्की कर सकता है, क्योंकि मीरपुर में दोहरी शहरियत रखने वाले 10 लाख से जायद बरतानवी कश्मीरी शहरी रहते हैं और इन लोगों का एतमाद बहाल करने से अरबों रुपए की सरमायाकारी हो सकती है। सरमायाकारों और मीरपुर के शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान अगर बिजली, गैस और दीगर अवामल को बेहतर बनाए तो मीरपुर में रिकॉर्ड सरमायाकारी हो सकती है। जुनैद अंसारी, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाजत। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK न्यूज़।